बाला साहब ठाकरे ना होते तो मोदी शायद प्रधानमंत्री बनना तो दूर मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। बाला साहब ठाकरे की वो कहानी जब मोदी के लिए अटल और आडवाणी से भी टकरा गए थे। मोदी और बाला साहब की तस्वीरें तो आपने इंटरनेट में देखी होंगी। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिर मोदी और बाला साहब की उम्र में बहुत फर्क था, फिर दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी कैसे थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर बाला साहब ठाकरे नहीं होते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर कहीं दरी बिछाते मिलते। आज हम आपको बाला साहब ठाकरे और पीएम मोदी की वो कहानी बताने जा रहे हैं जब मोदी के लिए आखिरी वक्त में ढाल बनकर बाला साहब ठाकरे खड़े हो गए थे। गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ, गुजरात जल रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री तब नरेंद्र मोदी थे। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। 2002 गुजरात दंगों के दौरान जब हर किसी ने मोदी का साथ छोड़ दिया था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे मोदी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए थे। बाला साहब को पता था कि जो सपना उन्होंने देखा है आने वाले वक्त में उसे सिर्फ मोदी ही पूरा कर सकते हैं। मोदी के राजनीतिक दुश्मन मांग कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से जल्द हटा दिया जाए। गुजरात जल रहा था, पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, कई संगठन ऐसे थे जो जानबूझकर हवा दे रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री। गुजरात दंगों को लेकर उस वक्त पूरे देश में ऐसी हवा चलाई गई कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही सब कुछ हुआ। हालातों को काबू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी दबाव में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालातों को संभालने के लिए क्या किया जाए। इसी दौरान मुंबई की एक रैली में शामिल होने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे। इस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को हटाने का मन बना चुके थे, लेकिन आडवाणी ने बाला साहब ठाकरे से सहयोगी होने की वजह से राय मांगी। आडवाणी ने बाला साहब से पूछा था कि क्या मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हालात कैसे भी हो, नरेंद्र मोदी को छुआ भी न जाए, अगर वो गए तो गुजरात भी चला जाएगा। कहते हैं बाला साहब से बात करने के बाद ही एल.के. आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की थी। इसके बाद उनको अपना फैसला बदलना पड़ा था। कांग्रेस एक के बाद एक आरोप लगाती रही, लेकिन बाला साहब ठाकरे की राय मोदी के लिए वरदान साबित हुई। मोदी के लिए ये एक राजनीतिक मौके की तरह था। इसके बाद मोदी आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी चुनाव नहीं हारे। मोदी हमेशा बाला साहब को अपना आदर्श मानते रहे और आज भी उनके बनाए रास्ते पर चलते हैं। कई बड़े फैसलों पर उनकी राय भी लेते थे। बाला साहब जिंदगी भर कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए और राम मंदिर बनाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे और यही सपना अब पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। बाला साहब शायद जिंदा होते तो आज बहुत खुश होते। कहते हैं गुजरात दंगों के दौरान अगर बाला साहब मोदी के साथ नहीं खड़े होते तो शायद मोदी आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी नहीं पहुंचते और न ही वो सपना पूरा होता जो बाला साहब ठाकरे ने देखा था। पीएम मोदी और बाला साहब ठाकरे की दोस्ती के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वैसे इन दोनों दिग्गजों की दोस्ती को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।